हाय फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट टाइम पे एंडोर्समेंट ऑफ बिल देखा था। अगेन उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल। जब ड्रॉवर अपना बिल, ड्रॉई का बिल अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, मैं ड्रॉवर हूँ, आप ड्रॉई हो। मैंने आपके ऊपर बिल बनाया 5,000 रुपये का, आपने बिल एक्सेप्ट किया, साइन किया और वो बिल मेरे को दिया। ठीक है, लेकिन मैं भी किसी से सामान ला रहा हूँ तो मुझे उसको पैसा देना है, तो मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने वो बिल उठा के उसको दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो जिस पार्टी को मैंने बिल दिया, मतलब ड्रॉई का बिल मैंने ट्रांसफ़र किया, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्सी। तो जब बिल एंडोर्स होता है तो हमारी एंट्री है एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल और नो एंट्री ड्रॉई के बुक्स में। ठीक है, ड्रॉई को मालूम ही नहीं है मैंने बिल दिया, इसलिए उसके बुक में नो एंट्री। और बाद में मैं ड्रॉई को जाऊँगा और बोलूँगा कि देख भाई, मैंने बिल मुझे उसको पैसा देना था, मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने बिल उसको दिया और अब तू पैसा जो है उसको पे करेगा। तो अगर ड्रॉई ने उसको पैसा पे किया, मेरा एंडोर्सी को, क्रेडिटर को, तो मेरे बुक में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो मेरे बुक में नो एंट्री, और ड्रॉई का बुक में एंट्री तो कॉमन है, हमेशा सेम रहता है हर टाइप में। तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी आज हम लोग देखेंगे कि जब एंडोर्स होके बिल डिसऑनर होता है तो हम लोगों की एंट्री क्या होगी। तो देखो यहाँ पर, when endorsed bill is dishonored, जब एंडोर्स होके बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। ठीक है, तो जब बिल एंडोर्स होके डिसऑनर होगा तो हम लोगों की एंट्री उस वक्त क्या होगी, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, अब जब एंडोर्स होके बिल डिसऑनर हो रहा है, मतलब ड्रॉई ने जो है एंडोर्सी को पैसा नहीं पे किया। ठीक है, अगर ड्रॉई ने एंडोर्सी को पैसा नहीं पे किया तो एंडोर्सी किसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा ड्रॉवर को, क्योंकि उसको पैसा लेना किससे था, सिर्फ ड्रॉवर से। तो अब ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉई के पास में बोलेगा कि तूने क्यों नहीं पैसा पे किया। ड्रॉई बोलेगा मेरे पास पैसा था नहीं, इसलिए नहीं पे किया। तो ड्रॉवर अपने बुक में वापस से ड्रॉई को क्या बताएगा, अपना डेटर बताएगा। तो एंट्री हमारी हो जाएगी इसमें, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉई तू डेटर है और एंडोर्सी तू मेरा क्रेडिटर है। तो जो डेटर है उसको डेबिट किया, जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट किया हमने। और ड्रॉई का बुक का तो एंट्री हमेशा सेम ही रहता है हर टाइप में। तो यहाँ पर एंट्री हमारा होगा इसमें, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to drawer account. Okay, so whenever the endorsed bill is dishonored, entry is drawee account debit to endorsee account in the books of drawer. This is drawer side, and entry remains always same in the books of drawee, that is bills payable to drawer account. ड्रॉई का बुक का एंट्री हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ एंट्री चेंज होता है ड्रॉवर के बुक्स में। तो यहाँ पर नरेशन आएगा, बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, सेम नरेशन इधर भी आएगा, बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, जब डिस्काउंट बिल डिसऑनर होता था तो हम लोग एंट्री पास करते थे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉवर उस वक्त क्या बोलता था, ड्रॉई तू मेरा डेटर और बैंक तू मेरा क्रेडिटर है। ऐसे ही यहाँ पर एंडोर्स केस में ड्रॉवर क्या बोलता है, ड्रॉई तू मेरा डेटर है, तेरे से मेरे को पैसा लेना है, इसलिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट। और एंडोर्सी तू मेरा क्रेडिटर है, मुझे तुझे पैसा देना है, इसलिए एंडोर्सी को क्रेडिट किया। तो एंट्री हो गई ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ओके, और ड्रॉई का बुक का एंट्री हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम रिमेन सेम ओनली। ओके, ऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू कैश बैंक ही होगा हर टाइप में, और डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर ही होगा हर टाइप में। ओके, अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, अनिता सोल्ड गुड्स ₹4,000 टू सुनीता ऑन 20 अगस्त 2019। अनिता ने गुड्स बेचा 4,000 रुपये का सुनीता को 20 अगस्त 2019 को। ऑन द सेम डेट सुनीता ने एक्सेप्ट किया बिल फॉर 1 मंथ। उसी दिन यानी 20 अगस्त 2019 को ही सुनीता ने बिल एक्सेप्ट किया 1 महीने के लिए। ठीक है, तो अनिता ड्रॉवर है, सुनीता ड्रॉई है। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, बाद में बिल बना, बिल एक्सेप्ट हुआ। अब क्या हो रहा है इसमें, द बिल वॉज एंडोर्स टू बबीता। अब यहाँ पर बिल जो है बबीता को एंडोर्स हुआ। बबीता जो है वो अनीता की क्रेडिटर है। ठीक है,
मतलब अनीता ने उससे गुड्स खरीद के सुनीता को बेचा है, तो उसको अनीता को बबीता को पैसा पे करना था, तो उसने क्या किया, सुनीता का भी जो बिल है वो बबीता को दे दिया, मतलब एंडोर्स किया। तो एंडोर्स का मतलब ही यही होता है ट्रांसफर ऑफ बिल, कि ड्रॉवर अपना ड्रॉई का बिल अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। और बाद में ड्यू डेट में बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो अभी इस सम्स को हम लोग करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसमें सम्स में 4 एंट्री आएंगी, एक एक एंट्री हम लोगों ने पास कर, एक एक लाइन सेंटेंस रीड करना और एक एक एंट्री पास करना है। सबसे पहला सेल परचेज का एंट्री आएगा, बिल बनेगा, ठीक है, बिल एंडोर्स हो जाएगा और बाद में बिल एंडोर्स होकर क्या हो रहा है, डिसऑनर। तो टोटल 4 एंट्रीज है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें 20 अगस्त यानी 8 2019 ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पर, सुनीता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें सुनीता अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपीज। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन इधर लिखते हैं हम लोग इसमें बीन गुड्स सोल्ड। ओके, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब इसने बेचा है तो ड्रॉई टू सेल लिखा, अब इसने तो खरीदा है, परचेस किया है, तो ये अपने बुक में लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू ड्रॉवर अकाउंट, यानी ड्रॉवर मतलब अनीता, अनीता अकाउंट 4,000 इसने खरीदा, तो ये लिखेगा अपने बुक्स में बीन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, अब उसके बाद क्या हो गया, ऑन द सेम डेट सुनीता एक्सेप्टेड द बिल फॉर 1 मंथ। अभी उसी दिन सुनीता ने बिल एक्सेप्ट किया। अब उसने बिल एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या होता है कि अनीता ने बिल बनाया और उसने बिल एक्सेप्ट किया। जब बनाने वाला बिल बनाएगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा ना। ओके, तो बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या, इसने बिल बनाया और उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो ऑन द सेम डेट बोला है, तो सेम डेट मतलब उसी दिन जिस दिन सेल हुआ। तो जब बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवर, तो हमारी एंट्री है हमारे बुक्स में इसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई मीन्स सुनीता अकाउंट, उसका अमाउंट है 4,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। नरेशन इधर बीन बिल ड्रॉन। ओके, और इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है, अनीता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें अनीता अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,000 रुपीज। नरेशन इधर आएगा इसमें बीन बिल एक्सेप्टेड, बीन बिल एक्सेप्टेड। ओके, तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, तो हमने सेल परचेज का एंट्री पास किया। बिल बना उसी दिन 20 अगस्त को, तो हमने उसका भी एंट्री पास किया। ओके, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉ टू अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट। अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, द बिल वाज एंडोर्स, ये बिल बना 1 महीने के लिए। द बिल वाज एंडोर्स टू बबीता। अब ये जो बिल है, ये बिल एंडोर्स किसको हो रहा है, बबीता को। तो बबीता थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है, मतलब अनीता को बबीता को पैसा देना है, तो बबीता जो है वो एंडोर्सी है। जो थर्ड पार्टी रहता है ड्रॉवर और ड्रॉई के अलावा, उसको हम लोग एंडोर्सी ही बोलते हैं, वो एंडोर्सी ही होता है। ओके, तो बिल एंडोर्स हो गया। तो अब मैं यही डेट ले सकता हूँ, इसी दिन बिल एंडोर्स हुआ, या इसके 1 दिन बाद का भी डेट ले सकता हूँ। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि 20 अगस्त को ही जो है वो बिल क्या हुआ, एंडोर्स हुआ। अब बिल एंडोर्स होता है तो हमारी एंट्री है, हमने देखा जब एंडोर्स होता है तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नो एंट्री। ठीक है, देखो एंट्रीज को याद रखना बहुत जरूरी है सम सॉल्व करने के लिए। तो एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल एंड नो एंट्री, तो हम भी वही पास करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री आएगा एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। तो एंडोर्सी कौन है यहाँ पर, बबीता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें बबीता अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल।
जब बिल डिस्काउंट होता है तो हमारी एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल एंडोर्स हो रहा है तो एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होता है। नरेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे इसमें बीन बिल इज एंडोर्स्ड। ये बिल क्या हो गया, एंडोर्स्ड हो गया, ठीक है। और जब बिल डिस्काउंट होता है तो यहां पर नो एंट्री होती है, यानी इधर एंट्री होती है कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और इधर होती है नो एंट्री, राइट। ऐसे ही अभी इधर एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल और इधर क्या हो जाएगा, नो एंट्री। तो डेट हम वही लिखेंगे, खाली इधर लिख देंगे हम लोग इसमें नो एंट्री, ठीक है। क्योंकि जो है अनीता ने जो है सुनीता का बिल उठा के बबीता को दे दिया, लेकिन अभी तक सुनीता को बताया नहीं है, तो सुनीता के बुक में एंट्री कैसे आएगी, नो एंट्री। ओके, तो जब बिल एंडोर्स होता है, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल एंड नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ओके, अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। अब मुद्दत में बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब क्या, कि सुनीता ने बबीता को पैसा नहीं पे किया, नहीं था पैसा उसके पास, नहीं पे किया, तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर। लेकिन बिल एंडोर्स हुआ ना पहले, तो एंडोर्स बिल डिसऑनर का हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे। तो एंडोर्स बिल डिसऑनर का हमारा एंट्री है ड्रॉ टू एंडोर्सी और बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट। तो जब बिल एंडोर्स होकर डिसऑनर होता है तो हमारा एंट्री क्या है, ड्रॉ टू एंडोर्सी और बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। जब डिस्काउंट होकर बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री होता है ड्रॉ टू बैंक अकाउंट, और एंडोर्स होकर बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉ टू एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉ टू एंडोर्सी अकाउंट एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉवर अकाउंट, ये जनरल एंट्री है एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड की। तो इसको हम लोग को अभी वहां पर लिखना पड़ेगा हमारे सम्स में, ठीक है। तो एंडोर्स होकर बिल डिसऑनर हो गया तो हमारी एंट्री क्या है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है हमारा, सुनीता जो है वो ड्रॉई है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें सुनीता अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज टू बबीता अकाउंट 4000। नरेशन होगा इसमें बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। ओके, और यहां पर तो हम लोग को मालूम है हमेशा एंट्री हमारी सेम ही रहती है ड्रॉई का बुक्स में। तो यहां पर एंट्री क्या आएगा इसमें, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर मीन्स हु, अनीता। तो यहां पर आएगा इसमें टू अनीता अकाउंट 4000। नरेशन होगा इसमें बीन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। ओके, और डेट अभी कैलकुलेट करना है। तो बिल बना कभी था हमारा 20 अगस्त 2019 को। दिस इज डे, दिस इज मंथ एंड दिस इज ईयर। कितने महीने के लिए बिल बना, 1 महीने के लिए। तो इसमें 1 महीना ऐड किया, और ड्यू डेट के रूल के हिसाब से 3 दिन ग्रेस ड्रॉवर हमेशा देता है। तो हमारा ड्यू डेट आएगा 23 सितंबर 2019। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें 23 सितंबर 2019। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग इसमें 23 सितंबर 2019। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहला हमारे सम्स में क्या हो गया, सेल परचेस का एंट्री आया, फिर बिल बना, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस का एंट्री आया। ये 2 एंट्री कॉमन है, ठीक है। बाद में हमको कंडीशन बोला कि बिल एंडोर्स हुआ बबीता को, तो उसी डेट में एंडोर्स किया, तो उसका एंट्री है बबीता टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स का एंट्री है एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, तो बबीता एंडोर्सी है बबीता टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पर नो एंट्री आता है। और बाद में ड्यू डेट में बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो जब बिल एंडोर्स के डिसऑनर होता है तो हमारे बुक में एंट्री है ड्रॉर के बुक में ड्रॉ टू एंडोर्सी अकाउंट, और इधर बिल्स पेबल टू ड्रॉर। ये साइड का एंट्री तो कॉमन है, हमेशा हर टाइप के लिए कॉमन है। तो ड्रॉ टू एंडोर्सी, और हमने कैलकुलेशन किया ये, तो हमारा ड्यू डेट आया 23 सितंबर 2019, और हम लोग ने यहाँ पर लिखा उसको। ओके, तो काइंडली कॉपी एंड गेट अंडरस्टूड दिस सम। ओके, ये सब हम लोग करेंगे बाद में, बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज चालू हो जाएगा तो एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। ओके, 15 दिन पढ़ा के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं कॉलेज वाले। ओके, गुड बाय।